A very good morning to all of you. Welcome to the computer class. I am your computer teacher Sukriti, and students, today we will be starting with a new chapter, that is Adobe Animate, and we will be talking about its introduction. So now let's get started. So in this particular chapter we are going to discuss further topics. So first is Adobe Animate, starting Adobe Animate, components of Adobe Animate window, set up a new animate stage, test an animate movie, saving the animate file, opening the animate file, and finally closing the animate file. So let's get started with the first topic, that is Adobe Animate. Okay. Adobe Animate, formerly known as Adobe Flash Professional, is a multimedia authoring and computer animation program developed by Adobe Systems. तो स्टूडेंट्स, अगर आपने कभी नाम सुना है एडोबी कंपनी का, ठीक है, तो बेसिकली एडोबी क्या है, एक एमएनसी है, अमेरिकन कंपनी है, जो कि आपको बहुत सारे ऐसे ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू आप बहुत सारी ग्राफिक्स को डेवलप कर सकते हो। तो जो हमारे पास इसका एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है जिसको हम एडोबी एनिमेट भी बोलते हैं, तो एडोब एनिमेट को हम एडोब फ्लैश प्रोफेशनल भी बोला जाता था पहले। तो एडोब फ्लैश प्रोफेशनल एक, या फिर आप बोल सकते हो एडोब एनिमेट, आपका एक मल्टीमीडिया ऑथरिंग और कंप्यूटर एनिमेशन प्रोग्राम है जो कि एडोब सिस्टम्स ने डेवलप किया। और एडोब सिस्टम्स क्या है, एक कंपनी है। तो मल्टीमीडिया ऑथरिंग का क्या मतलब है? मल्टीमीडिया ऑथरिंग का मीनिंग ये है कि ऐसी एप्लीकेशंस, ऐसी मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस जो आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू दिखा सकते हो, तो उसको आप क्या बोल देते हैं, मल्टीमीडिया ऑथरिंग। और आप सबको पता है कि कंप्यूटर एनिमेशन प्रोग्राम्स क्या होते हैं, जैसे कि आप लोग कार्टून्स देखते हैं, एनिमेटेड मूवीज़ देखते हैं, ठीक है, तो ये सब क्या आता है, ये सब एनिमेशन के अंडर ही आता है। नाउ most of the features and working of Adobe Animate are similar to Adobe Flash Professional। तो काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं और जिस तरीके से हम Adobe Animate में काम करते हैं, that is very much similar to the working of how Adobe Animate, Adobe Flash Professional. Okay, now Animate is specifically designed to create vector graphics, animations, गेम्स एंड वेब पेज कंपोनेंट्स। तो हमारा जो एडोब एनिमेट है, ये बेसिकली डिज़ाइन किया गया है ताकि हम इसकी हेल्प से वेक्टर ग्राफिक्स को क्रिएट कर सकें, एनिमेशंस को क्रिएट कर सकें, जो हमारे पास डिफरेंट वीडियो गेम्स होती हैं उनको हम बना सकें, या फिर हमारा जो वेब पेज के कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम इजीली डेवलप कर सकें। Animate is also used to make a video over the internet। Animate की हेल्प से हम कुछ ऐसी वीडियोस भी बना सकते हैं जो हम इंटरनेट के ऊपर डाल सकते हैं, ठीक है। इन Animate यू कैन इंसर्ट एन इमेज एंड ऐड एनिमेशंस टू दैट इमेज। अब Adobe Animate की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, Adobe Animate की हेल्प से हम किसी भी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं और उसके अंदर हम काफ़ी सारी एनिमेशंस को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही आपके पास ये बहुत सारी एनिमेशंस बन जाती हैं, तो जैसे ही आप इन एनिमेशंस को रन करते हो, प्ले करते हो, तो आपकी बेसिकली एक मूवी प्ले होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। जैसे कि आपने कार्टून्स देखी होंगे, आपने टॉम एंड जेरी देखी होगी, आपने बेन 10 देखा होगा, या फिर जितनी भी कार्टून्स हमारे इस टाइम पर अवेलेबल है एनिमेटेड मूवीज़, तो बेसिकली ये सब इन्हीं पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से बनती हैं। ओके, नाउ आफ्टर दैट फीचर्स ऑफ एडोब एनिमेट, ठीक है। अभी हमने ये डिस्कस किया कि एनिमेट की वर्किंग क्या होती है, तो अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा एडोब एनिमेट है उसके अंदर हमारे पास क्या क्या फीचर्स हैं। सो सबसे पहले फीचर हमारे पास आता है क्रिएट इलिस्ट्रेशंस एंड अदर आर्ट वर्क। एनिमेट हैज़ मैनी ड्राइंग टूल्स दैट अलाउ यू टू क्रिएट वेक्टर ग्राफिक्स। अब जो हमारे पास एनिमेट है, इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट ड्राइंग टूल्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम वेक्टर ग्राफिक्स को बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं। अब वेक्टर ग्राफिक्स क्या होते हैं ये पढ़ लेते हैं। वेक्टर ग्राफिक्स आर कंपोज्ड ऑफ लाइंस, कर्व्स एंड पॉलीगन्स।
तो जो वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं वो आपकी लाइन से बनते हैं, कर्व से बनते हैं और पॉलीगन से बनते हैं। तो स्टूडेंट्स सबको पता है कि पॉलीगन्स क्या होते हैं। पॉलीगन्स आर बेसिकली क्लोज्ड फिगर्स जो कि बहुत सारी स्ट्रेट लाइन से मिलकर के कोई भी फिगर बनती है तो उनको हम क्या बोल देते हैं, पॉलीगन्स। कन्वर्सली बिट मैप्स आर मेड अप ऑफ पिक्सल्स। अब हमने पढ़ लिया कि जो हमारे पास वेक्टर ग्राफिक्स होती हैं वो किससे बनती हैं, वो बनती हैं लाइन से, कर्व से और पॉलीगन से। लेकिन जो हमारे पास बिट मैप ग्राफिक्स होते हैं या फिर हम जिनको बिट मैप्स बोलते हैं वो किस चीज़ से बनी होती है, वो बने होते हैं पिक्सल्स की हेल्प से। ओके, द मेन बेनिफिट ऑफ यूजिंग वेक्टर ग्राफिक्स इन एनिमेट प्रोजेक्ट्स is that they are smaller in size and can be downloaded at a very fast speed over the internet। तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वेक्टर ग्राफिक्स को यूज़ करने के लिए कि जब भी हमें वेक्टर ग्राफिक्स को यूज़ करना होता है तो जो वेक्टर ग्राफिक्स हैं वो साइज़ के अंदर बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं और ये हम बहुत ईजीली और बहुत फास्टली डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट की हेल्प से। ठीक है, तो ये थे हमारा एक पर्टिकुलर फीचर ऑफ एडोब एनिमेट। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट फीचर पढ़ते हैं एडोब एनिमेट के रिगार्डिंग। सो नेक्स्ट फीचर इज वर्क विद सिम्बल्स एंड इंस्टेंसेस। सिम्बल्स आर ऑब्जेक्ट्स इन एनिमेट दैट यू कैन रीयूज़। ठीक है, तो हमारे पास एनिमेट में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम बोल देते हैं सिम्बल्स, जिनको हम बार बार एनिमेट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ओके, दीज ऑब्जेक्ट्स कैन बी ग्राफिक्स, बटन्स, मूवी क्लिप्स, साउंड्स एंड वीडियोस। तो हमारे पास जो सिम्बल्स हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, वो कोई भी किसी भी टाइप की ग्राफिक्स हो सकते हैं। ग्राफिक्स का मतलब किसी भी टाइप की पिक्चर, किसी भी टाइप के बटन्स, मूवी क्लिप्स हो सकती हैं, डिफरेंट टाइप्स की साउंड्स हो सकती हैं, डिफरेंट टाइप की वीडियोस हो सकती हैं। ठीक है, कॉपीज ऑफ सिम्बल्स दैट आर यूज्ड इन एन एनिमेट मूवी आर कॉल्ड इंस्टेंसेस। तो अगर सपोज करो कि आपने किसी भी सिंबल की कॉपीज़ को बार बार यूज़ किया है अपनी एनिमेट मूवी के अंदर, तो उन पर्टिकुलर कॉपीज़ को हम क्या बोल देते हैं, उन पर्टिकुलर कॉपीज़ को हम बोल देते हैं इंस्टेंसेस। ओके, नाउ नेक्स्ट फीचर आता है हमारे पास क्रिएट एनिमेशन। देयर आर मैनी वेज टू एनिमेट इन एडोब एनिमेट। तो हमारे पास क्या होता है, एडोब एनिमेट के अंदर एनिमेशन करने के लिए हमारे पास बहुत डिफरेंट सारे वेज होते हैं। ठीक है, हम बहुत सारे डिफरेंट वेज के थ्रू एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हैं। You can create animations by using a frame by frame और motion tweening method। अब जैसे मैंने आपको बताया कि Adobe Animate में हमारे पास बहुत सारे different ways होते हैं एनिमेट करने के लिए। तो हमारे पास बेसिकली दो वेज होते हैं। फर्स्ट वे इज़ फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन का यूज़ करके हम एनिमेशन बना सकते हैं, और सेकंड होता है हमारे पास मोशन ट्विनिंग मेथड। Okay, so these are the two ways by which we can make any type of animated movie. One is frame by frame and the second one is motion tweening method. Okay, now we will talk about layers. ठीक है, so this is the last feature of Adobe Animate. Now layers are the keys to work with graphic objects and animation. तो students, हमने अगर हम बात करते हैं लेयर्स की, तो लेयर्स सबसे बड़े की कंपोनेंट्स हैं। मतलब लेयर्स की हेल्प से हम किसी भी ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हैं और किसी भी एनिमेशन के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन ड्रॉ, erase, add or remove instances on one layer without affecting another layer। ठीक है, तो जब भी हम लेयर्स की हेल्प से काम कर रहे होते हैं ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स पर, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें अगर सपोज कीजिए कुछ भी ड्रॉ करना है, कुछ भी इरेज करना है, कुछ भी ऐड करना है या फिर कुछ भी रिमूव करना है, तो हम बहुत ईजीली उसको ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, ड्रॉ भी कर सकते हैं। और जब भी हम ये सब चीज़ें करते हैं तो हम किसी और लेयर को अफेक्ट नहीं करते। अगर सपोज कीजिए हमने एक ही लेयर के ऊपर कुछ ड्रॉ करना है, तो सिर्फ और सिर्फ हम उस पर्टिकुलर लेयर पे काम कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग अनदर लेयर। ओके, यू कैन ऑल्सो हाइड लेयर्स
ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, हम जब भी हम किसी भी ग्राफिक ऑब्जेक्ट पर काम करते हैं या फिर जब भी हम एनिमेशन बना रहे होते हैं तो हम बहुत सारी लेयर्स का यूज़ करते हैं। तो सपोज़ कीजिए कि आपको किसी पर्टिकुलर लेयर को हाइड करना है, मतलब उसे छुपाना है या फिर इनविजिबल बनाना है, तो हम वो कर सकते हैं। एज वेल एज हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी पर्टिकुलर लेयर को लॉक कर सकते हैं। तो लॉक करने का क्या मतलब होता है कि हम उस पर्टिकुलर लेयर को क्या कर रहे हैं, अनएडिटेबल बना रहे हैं, मतलब कि उसको अगर हम लॉक कर देंगे तो उसके अंदर हम कुछ भी एडिटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, सो दीज वर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ एडोब एनिमेट। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, सो टुडे वी got to know about what is Adobe Animate and how can we work in Adobe Animate and what are the features of Adobe Animate. So I hope that you must have got all the points that we have discussed today in this class. Okay, so we will be discussing about this chapter in the next class. Okay, till then just take care and just go through this particular chapter once again. Okay, thank you.